अनमोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। धर्म ग्रंथों में अनेक प्रकार की कथाएं आती हैं जिनका भाव अर्थ ये होता है मुर्दे को जिंदा करना। अब मुर्दे को जिंदा करने के लिए क्या आवश्यक होता है, तो कहा जाता है मुर्दे में रूह फूंक देना। और परमपिता परमात्मा जो रूहानी रूह है, जो परम आत्मा है, वही आकर के जब ऐसा समय आता है कि मनुष्य मुर्दे जैसे हो जाते हैं, उनमें रूह फूंकते हैं। हमने ये कथा, प्रसिद्ध कथा सुनी हुई है कि एक सागर राजा थे, राजा सागर थे, और उनके 60,000 बच्चे थे। कथाओं में तो ऐसा ही होता है। और उन्होंने एक अश्वमेध यज्ञ रचा था, और उसका जो घोड़ा था वो चोरी कर लिया गया था। लंबी कहानी है। सार उसका ये है कि वो 60,000 बच्चों को किसी कारण से, किसी ऋषि की अवज्ञा करने से, उसका निरादर करने के कारण वो 60,000 के 60,000 बच्चों मूर्छित हो गए। अब मूर्छित का क्या अर्थ होता है कि बेहोश। अंदर आत्मा तो है, लेकिन उसका ज्ञान नहीं है कि मेरे अंदर आत्मा है। जैसे आज की दुनिया में भी हम देखते हैं, किसी व्यक्ति को बहुत ऑपरेशन करना होता है, बहुत तकलीफ़ में होता है, तो उसको डॉक्टर दवाई देकर भी मूर्छित कर देते हैं। तो उस समय तक आत्मा उसके शरीर से डिटैच रहती है, और उसके शरीर के साथ कुछ भी ऑपरेशन किया जाए, काट फाट किया जाए, तो आत्मा को महसूस नहीं होता है। जब पुनः उस दवाई का, बेहोश करने वाली दवाई का असर ख़त्म होता है, तब फिर आत्मा फिर शरीर के साथ कनेक्ट होती है। फिर उसको दर्द इत्यादि की महसूसता आती है। अगर अधिक दर्द हो तो भी उसको ऐसी दवाइयाँ दे दी जाती हैं कि पुनः शरीर से आत्मा डिटैच हो जाए। ये चीज़ हम अपनी सुषुप्त अवस्था में भी देखते हैं। जब हम गहरी नींद सो जाते हैं तो हम देखते हैं कि आत्मा को शरीर का तो पता ही नहीं लगता, कि जो हम स्वप्न देखते हैं, सपनों के भी एक बहुत बड़ी दुनिया है। लेकिन हर व्यक्ति का अनुभव है कि जब हम सपन देखते हैं, शरीर तो यहीं पड़ा रहता है, लेकिन आत्मा अपना सूक्ष्म शरीर धारण करके जिस प्रकार का भी सपना आता है उसकी रियल अनुभूति करती है। तो कहने का भाव ये है, उसको भी हम एक प्रकार की मूर्छित अवस्था कह सकते हैं। कभी कभी बहुत डरावना सपना आ रहा होता है, जिसको नाइटमेयर कहते हैं, और अचानक व्यक्ति की आँख खुलती है तो बड़ा खुश हो जाता है, अरे ये तो सपना ही था, नहीं तो मैं वहाँ बहुत डरा हुआ था। इसको कहा जाता है मूर्छित अवस्था। तो जब वो राजा सागर के बच्चे सारे के सारे मूर्छित हो जाते हैं, अश्वमेध यज्ञ रुक जाता है। बड़ी लंबी कहानी है। सार उसका ये है कि फिर परमात्मा शिव गंगा को धारण करते हैं, और गंगा के जल से, गंगा के जिसको अमृत कहा गया है, उनको पुनः सुरजीत किया जाता है, और वो पुनः से मुक्त हो जाते हैं। ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है। तो किस चीज़ से मुक्त हो जाते हैं, ये बात उसमें नहीं बताई गई है। तो कहने का भाव ये है, वो तो ये समझते हैं कि वो बच्चे जो थे उनको मुक्ति मिल जाती है, लेकिन वास्तव में इसका भाव अर्थ क्या है कि अगर हम इस सारी कहानी को देखें, पहली बात यह है कि जो अश्वमेध यज्ञ कहते हैं, उसमें ये होता है कि घोड़े को उस यज्ञ में स्वाहा किया जाता है, भस्म किया जाता है। तो भगवान कहते हैं कि शरीर को घोड़ा कहा जाता है,
जिसके अंदर आत्मा सवार है। जैसे हम कहते हैं ना, मन रूपी घोड़ा बेलगाम हो जाता है, तो आत्मा इस का मन जब भटकता है तो शरीर कंट्रोल में नहीं रहता, क्योंकि मन कंट्रोल में नहीं है। और अश्वमेध यज्ञ किया ही इसलिए जाता है कि अपने देह अभिमान को मनुष्य भूले, अपने आप को आत्मा समझे। और ये सब जानते हैं कि परमात्मा शिव, निराकार परमात्मा शिव जो परम आत्मा है, परम पिता हैं, वही आत्माओं में रूप होंकने वाले हैं। तो उसमें कहा गया है, स्टोरी में बताया गया है कि ज्ञान गंगा वो बहाते हैं, और वो जो ज्ञान गंगा का जल है उसको अमृत कहा जाता है। तो उस ज्ञान अमृत को पीने से मनुष्य आत्माएँ देह अभिमान को भूल जाती हैं, अर्थात वो जो मुर्दा मूर्छित जैसी होती हैं, अंदर चाहे उनके रूह रहती है लेकिन अपने आप को रूह नहीं समझते हैं, वो परमात्मा उनमें रूह फूंकते हैं। लंबी कहानी है कि भागीरथ भाग्यशाली शरीर रूपी रथ के माध्यम से वो गंगा आती है। उसका भावार्थ भी यही है कि जो रथ, जो शरीर रूपी रथ इस ज्ञान अमृत को धारण करता है, वो शरीर में रहते हुए भी एक प्रकार का अमर आत्मा के रूप में व्यवहार करता है। अगर इसी बात को आप अन्य धर्मों में देखें तो इस्लाम धर्म में भी इसी प्रकार की बात की गई है कि आखिर जा कर के एक ऐसा समय आता है जिसको हम कहते हैं क़यामत का समय आता है। अब हमने इस्लाम धर्म में क़यामत शब्द यूज़ किया गया है, ये उर्दू का शब्द है। क़याम का मतलब होता है रहना। जैसे कोई सी व्यक्ति से पूछा जाता है आप कहाँ रहते हैं, तो उर्दू में कहा जाता है आपका जाए क़याम कहाँ है। तो जब रूहों के रहने के बात आती है कि जो रूहें इस दुनिया में आकर के शरीर धारण करके अपना अपना पार्ट बजाती हैं, अंत में फिर वापस वो अपने उसी परलोक को चली जाती हैं, परम धाम को चली जाती हैं, रूहों की दुनिया में चली जाती हैं। तो वो समय ऐसा आता है जब कहा जाता है कि रूहें कब्र दाखिल होती हैं और भगवान आकर के उनमें रूह फूंक कर उनको कब्रों से जगाते हैं, उनको कब्रों से उठाते हैं। और उसके साथ साथ उस समय को रोज़े हशर भी कहा गया है। उसका क्या भाव अर्थ है तो हम जानते हैं कि इस्लाम में ऐसा माना जाता है कि जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसको वो कब्र में दबा देते हैं, और ये मानते हैं कि जब रोज़े हशर आएगा तो कब्र से रूह फूंक करके उसको वापस जीवित किया जाएगा। और रोज़े हशर का मतलब क्या होता है कि आपका हिसाब किताब लिया जाएगा। अगर आपके अमाल या कर्म अच्छे नहीं हैं, पाक नहीं हैं, नापाक हैं, तो आत्मा को उसका सारा हिसाब किताब चुकतू किया जाएगा, उससे हशर लिया जाएगा, उसको पुनः पाक पावन बनाया जाएगा ताकि वो आत्मा वापस उस वक़्त जो है अपने रूहों की दुनिया में जा सके, जिसको भारतवासी कहते हैं कि मुक्ति धाम में कल्प के अंत में आत्माएं जाती हैं, जिसके ही अंतिम जन्म कहा गया है। तो कहने का भाव ये है, वहाँ भी परमात्मा के द्वारा रूह फूंकने की, अर्थात मनुष्य आत्मा को आत्मा का ज्ञान देने की बात आती है। इसी प्रकार से अगर हम ईसाई धर्म में देखें, क्रिश्चियनिटी में, तो वहाँ भी इस प्रकार से माना जाता है कि अंतकाल के वक़्त आके एक डे ऑफ सेग्रीगेशन आता है। तो सेग्रीगेशन का मतलब होता है अलग करना, यानी इस दुनिया में तो हम दुनिया के मेले में तो हम इकट्ठे रहते हैं, लेकिन जब बिल्कुल अंत समय आता है, आत्माओं के वापस जाने का समय आता है, जहाँ से क्राइस्ट मैसेंजर बनकर पैगाम लाए थे, उस दुनिया में आत्माओं को वापस जाने का वक़्त आता है, गॉड के पास हेवन में जाने का वक़्त आता है। उस समय हर आत्मा अलग हो जाती है, क्योंकि दुनिया का मेला तो 4 दिन का है, लेकिन आता भी आत्मा अकेला है और जाता भी अकेला है। ऐसे नहीं कि हर जन्म के बाद अकेला जाता है,
हर जन्म के बाद तो अगले जन्म में इसी दुनिया में नए मेले में आ जाता है, नए परिवार में आ जाता है अंत के समय। और वहाँ भी उन्होंने डे ऑफ जजमेंट भी कहा है। इसी प्रकार से उस समय जब आत्मा होती है उसका भी हिसाब किताब लिया जाता है। जजमेंट मैंने उसको धर्मराज की कचहरी में पेश होना पड़ता है सूक्ष्म शरीर के द्वारा, और उसके जितने भी खराब कर्म होते हैं, इम्प्योर एक्शंस होते हैं, उससे उसको पर्ज या प्योरीफाई किया जाता है पनिशमेंट के द्वारा, ताकि वो आत्मा भी फिर आत्मा स्वरूप में वापस जाए। तो इसलिए ये तो हो गई व्यक्तिगत बात और धर्मों की बात। और धर्मों की संख्या हम जानते हैं करोड़ों में है, और सभी धर्मों को मिलाकर और कुछ नास्तिकों को मिला कर के ये सारी दुनिया की पॉपुलेशन बनती है। अब अगर आप इसको सारे विश्व के हिसाब से देखें तो सारी दुनिया ही एक समय आता है जो वो मृत्यु लोक कहलाने लग जाती है। जैसे आज की दुनिया है, तो आज की दुनिया को हम सब लोग क्या कहते हैं? किसी बच्चे से भी पूछो, वो कहेगा मृत्यु लोक है। ना केवल व्यक्ति सोचता है कि मेरी मृत्यु के साथ सब कुछ खत्म हो गया, बल्कि आज की दुनिया में तो ये हालत है कि व्यक्ति की मृत्यु भी अकाल मृत्यु हो जाती है। आदिकाल में तो कम से कम हर आत्मा देवलोक में सतयुग में अपनी पूरी आयु भोगकर ही शरीर का परिवर्तन करती थी। लेकिन आज तो हम जानते हैं गर्भ में ही, बच्चे के रूप में ही, किसी भी आयु में किसी की भी मृत्यु हो सकती है। इसलिए इसको मृत्यु लोक कहा गया कि घोर मृत्यु लोक है। इसमें तो पल भर का भी भरोसा नहीं है, क्योंकि मनुष्यों के कर्म ही इतने खोटे हो गए हैं, इतने खराब हो गए हैं। शास्त्रों में कड़ी भाषा में इसको कुंभी पाक नरक भी कहा गया है, जहाँ विषय वतरनी नदी बहती है। इसलिए घोर मृत्यु लोक है। और इसकी भेंट में जो सतयुगी देवताओं की दुनिया थी उसको हम अमर लोक कहते हैं। देवताएं भी तो देह त्याग करते थे, देवताएं भी तो अपने अगले जन्म में आते थे। और सतयुग के प्रथम जन्म में आने वाले देवी देवता अपने पूरी आयु भोग करके अगले जन्म में तो आएंगे ही, लेकिन वहाँ ना तो मृत्यु लोक कहा जाता था, ना कोई मृत्यु का नाम होता था। अमर लोक, क्योंकि अमर आत्मा ही रूह हैं, आत्मा ही जीवन है, चैतन्य है, जो शरीरों के द्वारा और अन्य साधनों के द्वारा इस सृष्टि पर विचरती है। अब अगर आप एक और एंगल से देखें तो आज दो शब्द कॉमनली यूज़ किए जाते हैं। जब कोई प्रोसेशन निकलता है, जब कोई प्रोटेस्ट मार्च होता है, तो उसमें दो शब्द यूज़ किए जाते हैं, मुर्दाबाद और जिंदाबाद। जैसे कहते हैं हर बुराई मुर्दाबाद, हर भलाई जिंदाबाद, अर्थात दोनों आबाद हैं। ऐसे नहीं कि मुर्दा में आबादी नहीं है, लेकिन जैसे कोई कब्रिस्तान में जीता है, तो कब्रिस्तान में अगर मुर्दे चल फिर रहे हों तो क्या कहेंगे? ये मुर्दों की आबादी है, मुर्दों की। इसलिए जब मृत्यु लोक है तो हम कह सकते हैं कि सारे मृत्यु लोग मुर्दाबाद ही है, जिंदाबाद नहीं है। क्योंकि अमर लोक जो है, देवलोक है, वो जिंदाबाद है। तो आबादी दोनों में है, ले एक है जैसे मूर्छित लोगों की, मरे हुओं जैसों की मुरझाए हुए चेहरे, मरे हुए जिंदगियां, वो हम देखते हैं कलयुग के अंदर ये सब चलता है। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि अमर लोक से ही तो मृत्यु लोक बनता है, नए से ही तो चीज़ पुरानी होती है। जब दुनिया मृत्यु लोक बन जाती है तो मृत्यु लोक में जीवन के अंदर से सारा जीवन का चार्म, जीवन का ग्रेस, जीवन की मर्यादाएं, जीवन का सब कुछ निकल जाता है। और मुरझाए चेहरे, बड़े उदास लोग, तो उसका वो दुनिया बनती है। उसका मूल कारण अगर हम एक शब्द में कहें, वो है मैं।
यही मैं अगर अपने आप को मैं आत्मा समझता हूँ तो मैं जिंदाबाद हूँ, अमर लोक का निवासी हूँ, सतयुग का निवासी हूँ। इस कलयुग में भी अगर मैं अपने आप को आत्मा मानता हूँ तो मैं इस मृत्यु लोक में भी अमर लोक जैसा अनुभूति कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं अपने आप को शरीर मानता हूँ, वो भी शब्द में है कि मैं आत्मा की बजाय मेरे आत्मा को जो रथ है इसको मैं मानता हूँ। जैसे कोई ड्राइवर की जगह कार को मानने लगे कि कार ही सब कुछ है, ड्राइवर को भूल जाए तो क्या होगा फिर? तो फिर भगवान कहते हैं इस मैं शब्द से 4 चीज़ें पैदा होती हैं। एक तो मायूसी, सैडनेस। तो आप देखते हैं आज चारों तरफ हर जगह मायूसी ही मायूसी छाई हो रहती है। कोई व्यक्ति मुश्किल से ही मुस्कुराता है, या तो बच्चा मुस्कुराता है जो इनोसेंट होता है, या कोई स्वार्थ के वश किसी से मुस्कुराता है, कोई रिसेप्शनिस्ट है तो प्रोफेशनल मुस्कुराहट देता है, लेकिन असली मुस्कुराहट गायब है। मायूसी, फिर मगरूरी जिसको हम ईगो कहते हैं, अभिमान कहते हैं, देह का अभिमान। मगरूरी के लिए कहा गया है पाप मूल अभिमान। मगरूरी वाले शब्द से व्यक्ति से हर कर्म, उसका हर बोल पाप ही पाप होता है, क्योंकि या तो वो दूसरे को दुख देता है या स्वयं जरा सी बात में दुख की महसूसता करता है। मायूसी, मगरूरी, मुरझाइश, डिप्रेशन और मतभेद। ये व्यक्ति मैं मानने से मनुष्य के अंदर मतभेद पैदा हो गया है, चाहे वो देश के नाम पर हो, भाषा के नाम पर हो। एक परिवार के अंदर भी मैंपन के कारण मतभेद पैदा हो गया। तब भगवान कहते हैं कि मुर्दाबाद दुनिया हम देखते हैं। और इस मैं को, शरीर वाली मैं को आत्मा वाली मैं में परिवर्तित करने के लिए जो ज्ञान देते हैं, भगवान का अवतरण इसीलिए होता है। हम जानते हैं अन्य जितने भी ग्रंथ हैं उनमें से भगवत गीता को सर्व शास्त्रमयी शिरोमणि कहा गया है, यानी सभी शास्त्रों से श्रेष्ठ। क्यों कहा गया है? कि केवल गीता में ही आध्यात्मिक ज्ञान है। और आध्यात्मिक ज्ञान का अर्थ क्या होता है? आत्माओं के बारे में ज्ञान, आत्माओं के लोक परलोक के बारे में ज्ञान, आत्माओं के परम पिता परमात्मा के बारे में ज्ञान, फिर आत्माएं इस सृष्टि चक्कर पर कैसे आती हैं, कैसे विचरती हैं, कैसे अमरलोक से स्थापन होता है, कैसे धीरे धीरे ये मृत्यु लोक आता है, ये सारा ज्ञान। इसलिए ये भगवत गीता के अंदर इसका मेंशन तो है। लेकिन फिर होता क्या है कि अगर मनुष्य आत्मा इस गीता को भी पढ़ते हैं तो भी उनको वो ना तो आत्म अनुभूति होती है, ना वो आत्मा रूप से जीवन में चलते हैं, और ना ही अमर लोक की स्थापना होती है। कारण क्या है कि मनुष्य गीता के अंदर ज्ञान तो दिया गया है, सारा शुरू ही आत्मा से होता है कि तुम आत्मा हो। पहला चैप्टर ही ये कहता है तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, तुम अजर अमर अविनाशी हो। आत्मा को तलवार काट नहीं सकती, आग जला नहीं सकती, हवा उड़ा नहीं सकती, पानी डुबा नहीं सकता, इत्यादि इत्यादि। लेकिन गीता के अंदर जो वेद व्यास जी जिन्होंने गीता लिख दी है, एक सबसे बड़ी भूल ये कर दी है कि गीता सुनाने वाले को शारीरिक रूप दे दिया है। हम जानते हैं कि भगवत गीता का अर्थ आज ये लोग सीधा ही लेते हैं श्री कृष्ण, श्री कृष्ण भगवानोवाच। अब जो उसमें चित्र दिखाया जाता है वो श्री कृष्ण का ही दिखाया जाता है। यद्यपि श्री कृष्ण इस सृष्टि पर शारीरिक रूप से, क्योंकि उनकी आत्मा सर्वश्रेष्ठ है, सर्वगुण संपन्न है, 16 कला संपूर्ण है,
उस मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, इतने आकर्षक हैं। लेकिन आप ये सोचिए कि कोई कि सबसे बड़ा आकर्षक भी देवता हो, अगर उसकी आत्मा निकाल दी जाए तो फिर क्या रह गया। किसी आकर्षक व्यक्ति का भी शरीर मृत हो जाए तो उसकी कोई वैल्यू रहती है नहीं, क्योंकि हमने रूह ही निकाल दी। तो भगवान का काम तो रूह डालना है, रूह फूंकना है। मुर्दा अर्थात जो अपने आप को शरीर मानते हैं, मरने वाला मानते हैं, उसके अंदर रूह फूंक कर ये बताना है, अरे तुम्हारा ये शरीर भी आत्मा के आने से बढ़ सकता है, बढ़ता है, और तुम उसको रूह निकाल करके एक शरीरधारी को भगवान कह करके, अब भगवान कहते हैं अपने आप को मेरे से कनेक्ट करो, मेरे साथ योग लगाओ, मेरे से मन मना भाव हो, माम एकम याद करो, तो तुम भी आत्मस्वरूप में आ जाओगे धीरे धीरे। जैसे छाछ में से मंथन करके मक्खन अलग निकले आता है, ऐसे ही तुम धीरे धीरे अभ्यास करोगे कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मेरे साथ योग लगाओगे तो तुम्हें जीते जी अपने आप को आत्मा की महसूसता शुरू हो जाएगी कि मैं आत्मा इस शरीर को चला रही हूँ, मैं आत्मा आँखों के द्वारा देख रही हूँ, मैं आत्मा कानों के द्वारा सुन रही हूँ, मैं आत्मा मुख के द्वारा बोल रही हूँ। ना तो ये आँखें, ना ये कान, ना ये मुख आत्मा के बगैर कुछ कार्य करते हैं। लेकिन अब जब उसमें गीता सुनाने वाले को ही, जो परम पिता हैं, जो कभी शरीर धारण ही नहीं करते, उसकी जगह श्री कृष्ण का नाम दे दिया हो, अब आप बताइए। ज्ञान दिया जा रहा है कि तुम आत्मा और शरीर नहीं हो, और ज्ञान देने वालों को शारीरिक रूप में दिखा दिया गया है। जब भी कोई व्यक्ति भगवानोवाच की गीता पढ़ेगा और सोचेगा कृष्ण भगवानोवाच है, तो उसका ध्यान किस तरफ जाएगा? श्री कृष्ण जी के शरीर की तरफ ही जाएगा। तो भगवान तो कह रहे तुम अपने शरीर को भी भूलो, मुझ परम आत्मा को जो कभी शरीर धारण नहीं करता उसको याद करो। और उसकी बजाय सारी गीता में लिख दिया तुम आत्मा हो, परमात्मा को याद करो, परमात्मा को शरीरधारी बना दिया। इसलिए एक प्रकार से देखा जाए तो गीता खंडित हो गई है। बहुत सारी इसके बारे में बातें हैं। अन्य धर्मों वाले लोग भी समझते हैं श्री कृष्ण तो हिंदुओं के देवता थे। कोई भी क्रिश्चियन, कोई भी मोहम्मडन, कोई भी अन्य धर्म वाला ये नहीं मानेगा कि गीता में भगवानोवाच है, तो दुनिया की इतनी सारी आबादी तो भगवान के ज्ञान से वैसे ही वंचित हो गई। और भारतवासी भी उसको पढ़ते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि तुम तो आत्मा हो, अब मेरा शारीरिक रूप है। इसलिए उस शास्त्रों में वो शिरोमणि है, लेकिन भगवान ने गीता में ये कह दिया था कि मैं आकर के सचमुच तुमको आत्माभिमानी बना करके, बल्कि आत्मा में से जो विकृतियां हैं, जैसे बीज में से कड़वापन, खट्टापन, कानापन निकाला जाता है, मैं आकर के ज्ञान सुना करके, योग सिखा करके तो आत्मा को पावन बनाता हूँ, ताकि आत्मा जब सतयुग में जाए, वो पावन दुनिया है, उसमें पावन आत्माएं ही जाएंगी, बाकी तो परलोक में चली जाएंगी। उसकी बजाय मनुष्य कंफ्यूज होता रहता है। तब भगवान ने गीता में कह दिया कि मैंने आकर के रूह फूंकी थी मुर्दों में, अर्थात देहाभिमानियों को आत्माभिमानी बनाया था, और उस रूह को भी पवित्र बनाया था, मैं पतित पावन हूँ। और फिर मैंने सचमुच के अमर लोक की जिंदाबाद की दुनिया स्थापित की थी, जिसको देवलोक कहते हैं। भारत में ही वो थी, भारत ही सतयुग बनता है। फिर बहुत काल के बाद शनैः शनैः 4 युगों से होते हुए सतयुग से त्रेता युग आया, त्रेता से द्वापर युग आया, द्वापर से कलयुग आया, द्वापर से लेकर आत्मा को भूलकर शरीर मानने लगे, अब तो बिल्कुल शरीर ही मानते हैं। उस वक़्त कहते हैं पुनः आत्मा अभिमानी बनाने के लिए, विश्व को अमर लोक बनाने के लिए, सभी मुर्दा में रूह फूंकने के लिए
अर्थात सभी देह अभिमानियों को आत्माभिमानी बनाने के लिए मैं पुनः पुनः अवतरित होता हूँ। इसलिए भगवान ने कहा ये मेरा काम है। शास्त्र उसका यादगार है, एक स्मारक है, क्योंकि उसके अंदर भगवान का ही शरीरधारी बता दिया गया है। मैं तो निराकार शिव हूँ और मैं तो जन्म लेता ही नहीं हूँ। श्री कृष्ण जी ने तो जन्म लिया था, बल्कि श्री कृष्ण को भी देवता मैं ही गीता बनाकर सुनाकर बताता हूँ। कल्प के आदि में मैं ब्रह्मा जी के द्वारा प्रजा सहित यज्ञ रचता हूँ, जिससे देवता उन्नत होते हैं। तो देवताओं की उन्नति ही मेरे ज्ञान से होती है। लेकिन मैं पुरानी दुनिया में, कलयुगी दुनिया में, कलयुगी शरीरों में, पतित आत्माओं में आकर के उसको पावन बनाता हूँ। मनुष्यों की बुद्धि में ये बात इसलिए नहीं आती कि वो सोच भी नहीं सकते कि परमात्मा पुरानी दुनिया में आएंगे, पुराने शरीर में आएंगे, तमोगुणी दुनिया में आएंगे और उसको पावन बनाएंगे, क्योंकि वो समझते हैं परमात्मा तो देवताओं से भी पावन है। देवताओं से पावन होने वाला आएगा तो देवताओं की दुनिया में आएगा, वो ऐसी खराब दुनिया में क्यों आएगा। यही बात सिर्फ सोचने की है कि परमात्मा कहते हैं कोई धोबी होता है तो मैले कपड़े धुलाई करने के उस पास मैले ही कपड़े आते हैं। मैं पतित पावन हूँ तो पतित ही मेरे पास आएंगे, तो मैं पतित दुनिया में आऊँगा तभी तो पावन होंगे। इस बात को अगर कोई समझ ले तो परमात्मा को, आए हुए परमात्मा को साधारण रूप में पहचान करके सचमुच अपनी मुर्दा रूहों, मुर्दा शरीरों में फिर से रूह फंकवा सकते हैं, अपने आप को आत्माभिमानी बना सकते हैं और इस जीवन को भी जिंदाबाद कर सकते हैं और आने वाली जिंदाबाद दुनिया में भी अपना पुनर्जन्म लेने की, देवलोक में जाने की, स्वर्ग में जाने की तैयारी कर सकते हैं। यही समय है वो। ओम शांति।